जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग यूपी बीएड 2024 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इस क्लास को आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। यहाँ से आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है, क्योंकि साथियों आपको पता चलेगा कि पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब आपके पास जो है समय भी मिल गया है, बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कर पाएंगे। लेकिन तैयारी करने से पहले आपको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर लग चुका है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? सवाल पूछा गया है पेपर में और आप लोग भी प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। साथियों, कथकली जो है ये आपका केरल का एक फेमस शास्त्रीय नृत्य है। ए ऑप्शन आपका चला जाएगा और राइट। अगला सवाल देखो, ग्लोबल वार्मिंग जो है किससे संबंधित है? आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए सभी साथी। ओजोन की कमी से, कार्बन की वृद्धि से, पृथ्वी के ताप वृद्धि से, अम्लीय वर्षा से। दोस्तों याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये आपका ओजोन की कमी से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, ललितपुर जो है किस लिए फेमस है? प्रयास कर सकते हो। आप सभी को पता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है ललितपुर। और ये बताइएगा किस लिए फेमस है? कोयले की खदान के लिए, यूरेनियम के लिए, पीतल कार्य के लिए, चित्रकारी के लिए। प्रयास कर सकते हो उत्तर देने के लिए आप सभी लोग। साथियों, ललितपुर जो है ये आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। WWW का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? अगर आप लोग जो है सुबह 11:30 बजे वाली हमारी क्लास अटेंड किए होंगे, ये क्वेश्चन हमने सुबह ही करवाया था। ठीक है, और अगर आप लोग दोस्तों दोपहर को 3 बजे जो जीके जीएस की क्लास आपको प्रोवाइड करी जा रही है, अगर आप लोग अटेंड करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए। WWW का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? आप कहोगे सर टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है WWW का आविष्कार किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि सुबह वाली क्लास में हमने ये सारी चीज़ें कवर करी थी। अगला सवाल देख लो, यूपीआई जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जवाब दे सकते हो आप लोग। आरबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा, एनसीपीआई के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप सभी साथी। चलिए साथियों, यूपीआई जो है ये आपका एनसीपीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो, टोक्यो का अर्थ क्या होता है बताओ? ये सवाल पूछा गया था, थोड़ा सा ऊट पटांग क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हो, लेकिन पूछा गया था भाई सवाल ये। ठीक है, आप सभी को दोस्तों पता है जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। लेकिन ये आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि टोक्यो का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे सर पूर्वी राजधानी। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ये है आपके सामने अगला सवाल। सत्य के साथ मेरे प्रयोग का गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? आप लोग आंसर दे सकते हो इस सवाल का। चलिएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, चलिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। आप लोग आंसर दे सकते हो। इसका जो है गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? साथियों याद रखिएगा, महादेव देसाई के द्वारा जो है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो है किसकी आत्मकथा है? आप कहोगे ये तो सर महात्मा गांधी की आत्मकथा है। हमने कई बार जो है अपनी क्लासेस में इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महादेव देसाई के द्वारा जो है गुजराती से जो है अंग्रेजी में अनुवाद इसका किया गया था। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए, निम्न में से उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है कौन सा है? प्रश्न पूछा गया पेपर में। चलो, लखनऊ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जवाब दे सकते हो आप लोग। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है कौन सा है? चलो साथियों, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है
ये आपका सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ठीक है, 23 सितंबर 1887 को जो है इसकी स्थापना होती है। कब? 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना होती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई जो है मुद्रा का नाम क्या है? बताइए। आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई जो है डिजिटल मुद्रा आप कह सकते हो। ठीक है, डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? बिटकॉइन, सीबीडीसी, यूएसडीसी, टीआरओएन। बताओ साथियों, आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल मुद्रा का नाम है सीबीडीसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये भी सवाल पेपर में पूछा गया। रोमियो जूलियट किसकी रचना है? बताएं। चलिए, रोमियो जूलियट जो है किसकी रचना है? ये भी प्रश्न जो है दोस्तों पूछा गया था पेपर में। आप लोग भाई सेशन को लाइक करते हुए चलो, आपके लिए इतना बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, आप लोगों का कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। चलो भाई, आंसर दे सकते हो आप लोग। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियम शेक्सपियर, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई। चलो, सिक्किम राज्य की सीमा किस राज्य से लगती है? बताओ। मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। प्रयास कर सकते हो आप लोग। चलो, आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित किया गया था? चलो, आप लोग आंसर दे सकते हो सवाल नंबर 13 का। प्रयास करते हुए चलो आप लोग भाई, और अंत में आप लोग बताइएगा कि आपने कितने सवालों को राइट किया है। इससे भी आपकी जो भी है तैयारी चेक हो जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। चलो, असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण जो है स्थगित किया गया? चौरी चौरा घटना के कारण। और चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। अगला सवाल देखो, नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में स्थित है? बताओ। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। चलो भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में स्थित है? आप कहोगे सर ये तो बिहार में स्थित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। और ये है आपके सामने दोस्तों अगला सवाल, कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? प्रयास कर दो आप सभी दोस्त आंसर देने के लिए। चलो भाई, कर्क रेखा जो है किस नदी को 2 बार काटती है? माही नदी को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। माही नदी को जो है कर्क रेखा 2 बार काटती है। अगला सवाल देख लो भाई, बार जो है किसकी इकाई है? चलो भाई आंसर दे दो। दाब की, घनत्व की, भार की, इनमें से कोई नहीं। ये भी सवाल आपका पूछा गया है, यानी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया जो पेपर में नहीं आया हो, यानी 2024 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कवर किया गया है। तो बार की इकाई दोस्तों होती है दाब की। ठीक है, दाब की जो है बार इकाई होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। स्वयं जो है प्लेटफॉर्म है, बताइए ये किससे संबंधित है? स्वयं जो है एक प्लेटफॉर्म है, ये किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से, उद्योग से, शिक्षा से, अनुसंधान से। आप लोग प्रयास कर सकते हो उत्तर देने के लिए। चलिएगा साथियों, आपका यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वयं ये जो है आपका एक प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है? शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित। अगला सवाल, आधुनिक शिक्षा का जनक जो है किसे कहा जाता है? बताओ। आधुनिक शिक्षा का जनक जो है किसे कहा जाता है? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप सभी लोग। चलिए भाई साथियों, चार्ल्स ग्रांट को जो है, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स ग्रांट को जो है आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। पेंगुइन जो है किस वर्ग से संबंधित है? बताएं। पशु, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी। प्रयास कर सकते हो आप लोग आंसर देने के लिए इस सवाल का भी। पेंगुइन जो है किस वर्ग से संबंधित है? ये आपका दोस्तों एक प्रकार का पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर दीजिएगा। चरकुला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताओ। चरकुला लोक नृत्य जो है ये आपका
कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, लौह अयस्क उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, बताओ। चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये भी सवाल आपका पूछा गया था, आप कहोगे सर चौथा स्थान है। ठीक है, डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं। अगला सवाल देख लो, विंबलडन कप 2021 के विजेता जो है कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, नोवाक जोकोविक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है किसकी सभा पर करता है? चलिए, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग इस सवाल को। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? ठीक है, यहाँ पर सलाह हो जाएगा। मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है करता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये है आपका अगला सवाल, मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, बताओ। राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मानव अधिकार, बताओ। मतदान का अधिकार जो है आपका किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका एक कानूनी अधिकार है। अगला सवाल देखो भाई, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। और शायद ये भी प्रश्न हमने सुबह वाली क्लास में करवाया था। अगर आप लोग डेली हमारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको दोस्तों। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार आप सभी को पता है, ये आपका कानूनी अधिकार के तहत जो है आ गया है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल देख लो भाई, सर्व शिक्षा अभियान का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, बता सकते हो आप लोग। जो मेन पर्पज है सर्व शिक्षा अभियान का वो क्या है, आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा साथियों, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना। आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और ये है आपके सामने अगला सवाल, निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है आपका कौन सा है, बताओ। निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। चलो, प्रयास कर सकते हो आप लोग आंसर देने के लिए। तो भाई इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई, चलो प्रयास कर सकते हो। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा में किसे प्राप्त हुआ? चलो भाई प्रयास कर सकते हो। देखिएगा दोस्तों, आप इससे पता कर सकते हो कि देखिए 2023 का जो है आपका पूछा गया था। ठीक है, यानी आपका जो है दोस्तों, जो यूपी बीएड में करंट अफेयर पूछा जाता है, एनालिसिस अगर आप करोगे पेपर का, तो जैसे 2024 का अगर आप लोग पेपर देखोगे तो 2023 की चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, और 2022 तक की भी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। और अगर आप लोग 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आपको 2024 का करंट अफेयर देखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो प्रश्न जो है ज़्यादातर वहीं से बना है। चलो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संजीव कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देख लो, सवाल नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? 4 ऑप्शन सामने दिए गए हैं आपके, आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। तो भाई ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जाति उन्मूलन जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। और ये है आपका अगला सवाल, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है? ये भी सवाल देखिए पूछा गया था पेपर में, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है? आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये है आपका अगला सवाल, निम्न में से क्वाड का सदस्य नहीं है, कौन सा देश जो है क्वाड का सदस्य नहीं है? ये भी एग्जाम में सवाल बना था, आप कहोगे सर इंडोनेशिया। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल, IBRD को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चलो प्रयास कर सकते हो आप लोग आंसर देने के लिए।
IBRD को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट है, विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन DC में। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के नियम का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताओ, बौद्ध धर्म के नियम का उल्लेख जो है किस धर्म में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, त्रिपिटक, अभिधम्ब पिटक। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका विनय पिटक में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देख लो भाई। चलो, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? बताइए, आंसर दे सकते हो आप लोग। भाई क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखते हुए चलिएगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। चलो, सबसे छोटा महासागर आपका कौन सा है? आर्कटिक है। ठीक है, कौन सा? आर्कटिक है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। और ये है आपके सामने अगला सवाल, आंसर कर सकते हो। निम्न में से एल्यूमिनियम के अयस्क नहीं है, बताइए। यहां पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट है, हेमेटाइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। अगला सवाल देखो भाई, बताइए, प्लेग जो है किस कारण से होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक। चलो भाई, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप लोग। ये दोस्तों आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो, विबग्योर में कौन सा सिद्धांत प्रयोग होता है? बताओ भाई, आंसर कर सकते हो। साथियों, ये विबग्योर है क्या, आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो है इंद्रधनुष के रंगों को याद रखने का जो है एक आसान तरीका है। ठीक है, तो ये जो है किस सिद्धांत पर प्रयोग होता है? आप कहोगे यहाँ पर राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? दर्पण से परावर्तित होने वाले रंग। ठीक है, अगला सवाल, अयोध्या एयरपोर्ट का वर्तमान नाम क्या है? बता सकते हो, अयोध्या एयरपोर्ट का वर्तमान नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये भी सवाल आपका पूछा गया। पहला G20 शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था? बर्लिन, वॉशिंगटन DC, पेरिस और जिनेवा। चलो भाई, आंसर दे सकते हो। तो G20 शिखर सम्मेलन जो है, पहला G20 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन वॉशिंगटन DC में हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो है किसको मिला था? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो है किसको मिला था? चलो भाई, आंसर दे सकते हो आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों कौन सा करेक्ट होगा, बताओ। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुलजार एवं रामभद्राचार्य। ठीक है, अगला सवाल देख लो भाई। चलो, आंसर कर सकते हो। भारत के बाद G20 की अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा? बताइए। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, ब्राज़ील। अगला सवाल देख लो। चलो भाई, 1984 पुस्तक के राइटर कौन है? 1984 पुस्तक के राइटर कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया, जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई लाइक की संख्या बिल्कुल कम है, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर आप कैसे देख रहे हो लाइक की संख्या कम है? भाई देखिए, इस वीडियो का बाद में एनालिसिस किया जाता है, देखा जाता है, तो लाइक की संख्या कम रहती है। ठीक है, तो जो आपको 3 बजे क्लास प्रोवाइड करी जाती है, तो 3 बजे ये भी क्लास आपको दी जा रही है, तो हमें पता है कि आप लोग लाइक की संख्या कम करते हो, इसलिए बढ़ाते चलो आप लोग भाई, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है यार। ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 9 मई को, 18 जून को, 22 मई को, 5 जुलाई को। आप सभी लोग आंसर दे सकते हो। दोस्तों याद रखिएगा, 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस जो है मनाया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? बताएं, चंद्रयान 3 मिशन जो है कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। कब? 14 जुलाई 2023 को जो है लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, आदित्य यल 1 में जो है यल का अर्थ क्या है? चलिए,
आदित्य L1 में जो है यल का अर्थ क्या है, लैंग्वेज पॉइंट 1। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखो भाई, आंसर दे सकते हो आप सभी लोग। गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम को कब अधिसूचित किया गया? चलो भाई आंसर दे दो आप लोग। ग्यारह अगस्त 2023 को, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला? बताइए। देखिए साथियों, 2023 में 2024 में आपका एग्जाम था, लेकिन 2021 का यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? आप लोग आंसर कर सकते हो यहाँ पर। चलिए, मारिया रेसा को और दमित्री को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखो, RTE यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम कब लागू हुआ? महत्वपूर्ण सवाल। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? आप कहोगे 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताओ, लोदी वंश का अंतिम शासक जो है कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका जवाब यहाँ पर बिल्कुल राइट है, इब्राहिम लोदी। अगला सवाल देख लो भाई, WPL 2024 की विजेता टीम कौन रही? चलो भाई आंसर कर सकते हो आप लोग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? WPL 2024 की विजेता टीम जो है कौन रही? आप कहोगे रॉयल चैलेंजर्स। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय जो है पुष्प का नाम क्या है? इस सवाल का आंसर आप लोग दोगे, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए। और ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है साथियों। जीके जीएस के ये 50 प्रश्न जो 2024 में पूछे गए थे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, हमने जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार अपना रिव्यू जो है ज़रूर बताएं। और आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 1 से 2 बार और देख लीजिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि प्रश्न जो है कहाँ से बनते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप लोग उस तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। और यदि आप लोग जीके जीएस की हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ लगे रहें, जुड़े रहें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और सभी लोग एक बार भाई सेशन को लाइक कर दो। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।